सुप्रभात बच्चों। आज का आपका जो उपविषय है वो है निबंध लेखन और यह रचनात्मक लेखन में आता है और निबंध लेखन भी आपका कम से कम 5 अंक का होता है। तो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन में आप कोई ये नया विषय आपके लिए नहीं है। निबंध लेखन आप करते हुए आ रहे हैं। क्लास 8वीं में भी, 9वीं में भी, 10वीं में भी आपने निबंध लेखन किया, लेकिन आपके क्लास 8th 9th 10th के निबंध लेखन और फिलहाल जो आप क्लास 11वीं में हैं या 12वीं में हैं, इनके निबंध लेखन में थोड़ा सा रचनात्मक अंतर होता है। रचनात्मक अंतर में क्या होता है कि क्लास 10th तक आपको निबंध का विषय और निबंध के उपविषय, यानी जिस पर्टिकुलर निबंध का आप चयन करते हैं, जिस विषय पे आपको निबंध लिखना है, उसके सब टाइटल्स यानी सब हेडिंग्स भी आपको परीक्षा में दिए जाते हैं। और क्लास 10वीं में आपने ध्यान दिया होगा कि हर निबंध में 2 हेडिंग कॉमन होते हैं। एक तो होता है प्रस्तावना और एक होता है उपसंहार, और बीच के जो हेडिंग होते हैं, सब हेडिंग होते हैं, उप टाइटल, तो वो सारे के सारे डिफरेंट वो विषय वस्तु के अनुसार बदलते रहते हैं। तो निबंध लेखन में हम पहले निबंध की परिभाषा पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। निबंध लेखन क्या होता है कि विचारों का लेखन होता है। किसी दिए गए विषय पर अपने विचार व्यक्त करना, लिखित रूप में विचार व्यक्त करना निबंध लेखन कहलाता है। अब विचार हमारे मस्तिष्क में होते हैं, हर एक के मस्तिष्क में होते हैं, लेकिन उन विचारों का जो प्रेजेंटेशन है हम किस तरीके से करते हैं, क्या वो तरीका क्रमबद्ध है, एक सिस्टमेटिक वे में हम करते हैं, ठीक है। तो निबंध में क्या होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से, सुसंगत तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज्ड और जो सिस्टमेटिक वे है उसमें होते हैं, ठीक है। तो यहाँ निबंध के फॉर्मेट के बारे में आपको थोड़ा सा बताया जाएगा। तो 10th तक मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पे आपके उपविषय यानी सब हेडिंग्स दिए हुए होते हैं, जिसमें एक उपविषय प्रस्तावना और दूसरा उपविषय उपसंहार का होता है। अब प्रस्तावना और उपसंहार ये पहला और आखिरी उपविषय होते हैं। तो अब हम इन दोनों को जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो पहला जो आपका सब हेडिंग है वो है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में कहते हैं इसको। और प्रस्तावना में क्या होता है, हम विषय का, जिस विषय का हमने चयन किया है उस विषय को थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका थोड़ा सा परिचय देते हैं। इसलिए प्रस्तावना की जगह हम परिचय या भूमिका, परिचय या भूमिका शब्द का भी हम हेडिंग का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो हम मान के चलते हैं स्टैंडर्ड में वो है प्रस्तावना शब्द। तो प्रस्तावना है उस पूरे निबंध का परिचय देना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है अपने टॉपिक को। तो जिस विषय का निबंध लेखन के लिए चयन किया गया हो, देखो हमें चॉइस मिलती है कि निम्नलिखित में किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, तो मैं आपको दे दिया पुस्तकालय का महत्व, खेलों का महत्व, विज्ञान के चमत्कार और वनों का महत्व। इस सब तरह से आपको 3-4 अलग अलग टाइटल दिए जाते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है, हम पर निर्भर करता है कि हमारी रुचि उसमें से किस विषय में है। तो जिस भी विषय में हमारी रुचि हो, जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी हो, हमें वही विषय चुनना चाहिए निबंध लिखने के लिए। तो आपकी अपनी अपनी रुचि के हिसाब से अलग अलग विषय हो सकते हैं। तो जिसमें ज़्यादा रुचि हो वो हो, और रुचि के साथ साथ आपको उस विषय की जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप निबंध का चयन कर लेते हैं तो सबसे पहले हेडिंग आप डालते हैं, वो हेडिंग होता है प्रस्तावना, परिचय या भूमिका का, ठीक है बच्चों। अंग्रेजी मैंने इसको पर्याय लिख दिया, आपको इंट्रोडक्शन है, तो इसको चलो मैं बोल्ड कर देता हूँ, आप समझ लेना इसको। ये हो गया आपका पहला हेडिंग। इसमें से एक ही लिखना है शब्द आपको, प्रस्तावना लिखो या परिचय लिखो या भूमिका लिखो, तीनों मत लिखना। उसके बाद जिस विषय में आपने ले लिया निबंध का टॉपिक, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना, कुछ जानकारी देना या उसका परिचय देना या उसकी भूमिका बताना, यह उसकी प्रस्तावना कहलाती है।
तो ये आपका पहला सब टॉपिक प्रस्तावना परिचय भूमिका का हो जाता है। अब उसके बाद में जो आपने विषय चयनित लिया है, अपना विषय का चयन किया है, उसमें आप देखेंगे कि आपको कितनी उसमें जानकारी है। जो भी आपकी जानकारी है, अब आप एक एक उसका पैराग्राफ तैयार कर लेंगे और पैराग्राफ को आप एक सब हेडिंग में बांध देंगे। यानी जहाँ क्लास 10 तक आपको ये आज़ादी नहीं होती कि आप अपने ही हेडिंग बना सकें, बल्कि हेडिंग जो होते हैं वो बोर्ड द्वारा खुद दिए हुए होते हैं पेपर में। यहाँ आपको वो आज़ादी होती है कि आप अपनी चॉइस से अपने सब हेडिंग बीच में बना सकते हैं। बीच वाले सब हेडिंग की बात कर रहा हूँ, वैसे पहले वाला तो प्रस्तावना उपसंहार सब जगह कॉमन है। तो बीच में आप कम से कम 5 सब हेडिंग जरूर कर लें, यानी 5 पैराग्राफ लगभग बीच में आ जाने चाहिए। ये फॉर्मेट हो गया आपका निबंध का। तो विषय का विस्तार, ये डेवलपमेंट ऑफ थॉट होगा, तो वो आपका 5 सब टाइटल्स में अलग अलग होना चाहिए। जैसे वनों के महत्व पे अगर आप लिख रहे हैं तो प्रस्तावना या परिचय पहला हेडिंग हो गया। दूसरा आप लिखेंगे वनों के प्रकार, ठीक। उसके बाद वनों से होने वाले लाभ, ठीक। उसके बाद आप डाल सकते हैं कि वनों की आजकल जो कटाई हो रही है उस पर अपनी हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। तो वनों के समाप्त होने से किस तरीके का नुकसान भविष्य में हमें उठाना होगा, एक हेडिंग आप उसका बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो विषय का विस्तार है वो 4-5 सब हेडिंग में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो आखिरी हेडिंग लिखते हो वो होता है उपसंहार या निष्कर्ष का हेडिंग, जिसको हम कंक्लूजन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उपसंहार में क्या होता है कि जब आप पूरा निबंध लिख चुके होते हैं, तब अंत में उस पूरे लेख का निष्कर्ष निकाल करके आपको एक पैराग्राफ में लिखना होता है। उसी को हम उपसंहार या समापन कहते हैं या निष्कर्ष कहते हैं। तो जितना आपने अब तक लिखा उसका निचोड़ निकालना उपसंहार कहलाता है। उसकी समरी तैयार करना, और समरी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऊपर जितने हेडिंग आपने लिखे हैं थोड़ा थोड़ा हर एक में से आप ले लेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि किसी उसको निबंध को हम कैसे सुंदर बनाएं, कैसे अलंकार करें, कैसे उसकी सजावट करें। तो सजावट किस चीज़ से होती है? निबंध की सजावट होती है किसी सूक्ति, सुविचार, कविता की पंक्तियाँ इत्यादि से हम निबंध को सुंदर और अलंकारिक बना सकते हैं। तो बच्चों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी, बहुत सारे सुविचार सुने होंगे, थॉट सुने होंगे, पढ़े होंगे थॉट, ठीक है। कुछ सूक्तियाँ प्रोवर्ब्स होती हैं, कुछ सूक्तियाँ होती हैं वो आपने पढ़ी और सुनी होंगी। तो ऐसे कलेक्शन हमारे दिमाग में हमेशा मौजूद रहने चाहिए, क्योंकि वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर हम उनका सही सही प्रयोग कर सकें, ठीक है। तो अब पहले आप शुरुआत में जब निबंध का पहला हेडिंग डालते हो, उपसंहार या परिचय, ये मान के मत चलिए कि यहीं से आपका निबंध शुरू होता है। कभी कभी क्या होता है, इससे भी पहले आप एक इन्वर्टेड कॉमा में कविता की 4 पंक्तियां लिख दो, लेकिन उन पंक्तियों का इस विषय के साथ में तारतम्य होना चाहिए, इस विषय के साथ में कोरिलेशन होना चाहिए। ये ना हो कि हम निबंध लिखवा रहे हैं वहाँ पुस्तकालय के लाभ, और आप वहाँ कविता डाल रहे हैं होली पर, तो ये तो लॉजिक नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जो भी आपने विषय लिया हो उसके ज़रूरत के हिसाब से आप कविता की 4 पंक्तियाँ वहाँ पे लिख देंगे, साथ में उस कवि का नाम और किस किताब से, किस कविता से वो पंक्तियाँ ली गई हैं, थोड़ा सा उसका संदर्भ भी दे देंगे। उसके बाद में बीच बीच में जैसे आपके 5 हेडिंग आते हैं ना, 5 हेडिंग, इनमें भी बीच बीच में आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई सूक्ति आप ऊपर भी दे सकते हैं, थॉट ऊपर भी दे सकते हैं प्रस्तावना से पहले, लेकिन बीच बीच में हर एक जगह आप थोड़ा सा कुछ स्पेशल, आकर्षक, अट्रैक्टिव सा लिखेंगे और साथ ही साथ उसको हाईलाइट करेंगे, तो आपके निबंध में 4 चांद लग जाते हैं और नंबर भी ज़्यादा आने की संभावना होती है। तो जो भी आप लिखें उसको बोल्ड लेटर में लिखें, उसको अंडरलाइन करें, उसको हाईलाइट करें, और बीच बीच में ऐसा कई जगह करें। जैसे सपोज करें आप नीले पेन का प्रयोग कर रहे हैं, ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बीच बीच में जहाँ भी हेडिंग डालने हो तो ब्लैक पेन से डालने ही है आपको, लेकिन बीच में ज़्यादा कदा जब आप कविता की पंक्तियाँ लिख रहे हैं, जब कोई सूक्ति लिख रहे हैं, सुविचार लिख रहे हैं, तो उसको आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो हाईलाइट हो जाएगा, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है कि आपका जो निबंध होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीत होने लगता है, और आपके अंक भी बढ़ ही जाते हैं। भले ही वो आधा अंक बढ़े, भले ही वो 1 अंक बढ़े, लेकिन बढ़ा तो आधा अंक और 1 अंक यदि आपको अलंकार करने से, सजावट करने से मिल जाता है, तो इसमें नुकसान क्या है?
तो कुल मिला के हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बटोरने हैं, इकट्ठे करने हैं। किस तरीके से वो नंबर इकट्ठे करने हैं उसके तरीके मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों, निबंध के बारे में आपको बहुत कुछ पता था पहले से ही। मैं ये मान के चलता हूँ कि सारे बच्चों ने निबंध पढ़े हुए हैं, निबंध लिखे हुए भी हैं, इसलिए निबंध के बारे में मैंने आपको कोई विशेष सूचना नहीं दी। इनमें से बहुत सारी सूचनाएं आपके पास में थी। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है कि कम से कम आपको निबंध लिखने का जो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।